बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 जनवरी 2025 है, लेकिन आप इसको 5 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक भी सबमिट कर सकते हैं। आपने इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली एक ही डायग्राम क्रिएट करनी है और वो है आपकी सीक्वेंस डायग्राम। और उसी सीक्वेंस डायग्राम का आपने स्क्रीनशॉट लेके या उसकी पिक्चर लेकर आपने MS वर्ड पे पेस्ट करके देन उस MS वर्ड की फाइल को आपने सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो डायग्रामेटिकली सोल्यूशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। कि मतलब आप जब किसी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को, कि मान लो आपके पास आपका एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक टास्क परफॉर्म करना है, लाइक जैसे ATM से पैसे निकलवाने हैं। फर्ज करें मैं आपको एक टास्क समझाता हूँ छोटा सा पहले, फिर आपको सीक्वेंस डायग्राम की समझ आ जाएगी। मान लो एक कस्टमर है और उसने बैंक की ATM से पैसे निकलवाने हैं। अब ये एक टास्क है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो आप जब उन टास्क के तमाम स्टेप्स को डायग्रामेटिकली यानी एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर बयान करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए एक कस्टमर है, उसने सबसे पहले ATM से पैसे निकलवाने थे, ये था उसका टास्क। अब वो कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करेगा। सबसे पहले कस्टमर अपना कार्ड जो है वो ATM की मशीन में इंसर्ट करेगा, मतलब ऐड करेगा। ये उसका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो ATM मशीन है वो उस कार्ड को चेक करेगी, किसके, जिस बैंक का वो कार्ड है, मतलब वो कार्ड जिस बैंक का है उस बैंक की डेटाबेस से वेरीफाई करेगी कि आया कि जो ये जो कार्ड है जो कस्टमर ने एंटर किया है मशीन के अंदर, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 ये होगा कि जो ATM मशीन है जब वो वैलिडिटी चेक कर लेगी उसके बाद वो कस्टमर को बोलेगी कि प्लीज एंटर योर पिन, कि अपने कार्ड की पिन एंटर करो। जैसे ही कस्टमर को पिन का मैसेज आएगा तो कस्टमर स्टेप नंबर 3 के ऊपर अपनी पिन एंटर करेगा। तो ये उसका हो गया टास्क स्टेप नंबर 3। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या होगा, स्टेप नंबर 4 ये होगा कि ATM मशीन उस पिन को वेरीफाई करेगी बैंक की डेटाबेस से, कि आया कि जो कस्टमर ने ये मुझे पिन दी है कार्ड की, क्या ये पिन वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसके लिए बैंक की जो ATM मशीन है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी, सेंड मैसेज करेगी किसको, बैंक की डेटाबेस को। ये स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, स्टेप नंबर 5 ये होगा कि जो बैंक की डेटाबेस है वो एज ए रिस्पॉन्स के तौर पर वापस जो है वो मैसेज भेजेगी किसको, ATM मशीन को, कि हाँ ये पिन वैलिड है या इनवैलिड है। ये 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप क्या होगा, छठा स्टेप ये होगा कि जो बैंक की ATM मशीन है वो कस्टमर को पूछेगी कि जनाब आपके अकाउंट की टाइप कौन सी है, आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो कस्टमर जो है वो अपने करंट की अकाउंट की टाइप बताएगा कि मेरे अकाउंट की टाइप जनाब करंट अकाउंट है या मेरा सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है मेरा। ठीक है, तो ये उसका होगा स्टेप नंबर 7, 6 या 7 जो भी, मतलब 6 या 7 जो भी हुआ। तो ये स्टेप उसने फिर परफॉर्म किया। जब उसने ये स्टेप बताया अपना, फिर दोबारा ATM ने स्टेप नंबर 8 के ऊपर फिर दोबारा चेक किया, जाके डाटा बैंक की डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजी कि आया कि मुझे ये बताओ ये जो बंदे ने मुझे अकाउंट की टाइप बताई है सेविंग या करंट, क्या ये भी वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये स्टेप नंबर 8 हो गया। फिर स्टेप नंबर 9 के ऊपर उसको रिस्पॉन्स मिलेगा बैंक की डेटाबेस की तरफ से। ये स्टेप नंबर 9 हो गया। स्टेप नंबर 10 क्या होगा, स्टेप नंबर 10 ये होगा कि जनाब जब उसके अकाउंट की टाइप वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद जो ATM मशीन है वो पर्सन को पूछेगी, यानी कस्टमर को पूछेगी, जनाब आपने कितना पैसे विदड्रॉ करवाने हैं, वो पैसे की अमाउंट मुझे बताओ। तो ये स्टेप नंबर 10 हो गया कि जो कस्टमर है वो अपनी पेमेंट एंटर करेगा कि मुझे इतने पैसे जो है वो विदड्रॉ करवाने हैं, कैश जो है ना वो मुझे डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, तो विदड्रॉ, सॉरी डिपॉजिट नहीं, विदड्रॉ करवाना है। ठीक है, जब वो अपनी अमाउंट एंटर करेगा तो ये स्टेप नंबर 10 हो गया। अब स्टेप नंबर 11 क्या होगा, स्टेप नंबर 11 ये होगा जो ATM मशीन है वो आपकी अमाउंट जो आपने एंटर किया विदड्रॉ करने के लिए, वो अमाउंट बैंक की डेटाबेस से जाके वेरीफाई करेगी कि आया कि ये जो अमाउंट आपने उसको बताई है, क्या ये अमाउंट आपके करंट बैलेंस, मतलब जो आपके अकाउंट में इस वक्त बैलेंस पड़ा हुआ है, क्या उस बैलेंस से लेस या उसके इक्वल है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आपने अमाउंट निकलवानी है उतना आपके पास बैलेंस भी तो हो ना अकाउंट के अंदर। ये थोड़ा है कि आपने जाकर मुझे 1 लाख रुपया निकलवाना है तो ATM ने आपको क्विकली 1 लाख रुपया निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं होता है।
एटीएम मशीन जो आपने बैलेंस एंटर किया पहले उसको वेरीफाई करेगी कि आया कि आपका जो आपने विथड्रॉ अमाउंट उसे बताई है, क्या वो अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी हुई है उतनी अमाउंट, या उससे ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो जब वो उस 11 स्टेप 11 के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगी बैंक की डेटाबेस को, तो बैंक की डेटाबेस स्टेप नंबर 12 के ऊपर एज ए रिस्पॉन्स के तौर पर जो है वो एटीएम को बताएगी कि हाँ यस इस बंदे का इतना बैलेंस मेरे पास है या इससे ज्यादा मेरे पास बैलेंस है। स्टेप नंबर 12 हो गया। स्टेप नंबर 13 के ऊपर क्या होगा, स्टेप नंबर 13 के ऊपर ये होगा कि जो बैंक की एटीएम है, ये स्टेप नंबर 13 ऑप्शनल है, मतलब वो कई कुछ एटीएम पूछेंगी कुछ एटीएम नहीं पूछेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 13 क्या होगा, स्टेप नंबर 13 ये होगा कि जनाब वो जो एटीएम मशीन है वो कस्टमर को ये पूछेगी कि जनाब आपने क्या रिसिप्ट जो है, मतलब जो स्लिप है पेमेंट की, विदड्रॉ की, कैश की, क्या वो निकलवानी है या नहीं निकलवानी। तो जो पर्सन है वो बताएगा फिर अपनी एटीएम को कि मुझे स्लिप लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है, जो कि ऑप्शनल स्टेप है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जनाब अगेन जो है वो एटीएम मशीन देन आपकी जब रिक्वेस्ट चली जाएगी उसके बाद हाँ जी मुझे निकलवानी है स्लिप के नहीं निकलवानी, उसके बाद एटीएम मशीन आपकी पेमेंट जो है, सॉरी पहले आपको एक मैसेज आएगा कि प्लीज टेक योर कार्ड, कि अपना कार्ड प्लीज पकड़ लो, तो फिर एटीएम आपका कार्ड बाहर निकालेगी। ये स्टेप नंबर हो गया, कौन सा बोला, स्टेप नंबर ये हो गया आपका स्टेप नंबर 13 या 14, ठीक है 13 चलो मान लो हो गया। उसके बाद 14 के ऊपर क्या होगा, फिर एक मैसेज आएगा, अलर्ट आएगा एक उसके ऊपर एटीएम मशीन के ऊपर, प्लीज टेक योर पेमेंट, कि अपनी पेमेंट पकड़ लो, आप अपनी पेमेंट पकड़ लोगे। फिर स्टेप नंबर 15 क्या होगा कि एटीएम मशीन आपको बोलेगी प्लीज टेक योर रिसिप्ट, कि अगर आपने रिसिप्ट के लिए कहा हुआ था कि मुझे रिसिप्ट भी चाहिए तो वो आपको बोलेगी प्लीज टेक योर स्लिप, कि अपनी स्लिप पकड़ लो, फिर आप अपनी एटीएम से स्लिप निकालोगे। तो ये देखो, ये आपने देखो एक टास्क परफॉर्म किया क्या, कि मुझे अमाउंट निकलवानी थी एटीएम मशीन से, विड्रॉ करवानी थी। तो देखो ये एक सिंगल टास्क था और इस टास्क के बदले हमने कितने स्टेप परफॉर्म किए, मतलब 15 या 16 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारी पेमेंट जो है वो एटीएम से विड्रॉ हुई है। तो यही होता है दोस्तों सीक्वेंस। जब आप देखो अब ये जो आपने टास्क परफॉर्म किया जिसके जिसके बैकएंड पे आपने तकरीबन 15 या 16 स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, इस टास्क के तमाम स्टेप्स को जब आप डायग्रामेटिकली बयान कर देते हो ना, तो इसको हम कहते हैं जनाब सीक्वेंस डायग्राम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी दुनिया के अंदर के सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और इस सीक्वेंस डायग्राम में दोस्तों डिफरेंट चीजें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक्टर्स होते हैं, एक्टर वो चीज होती है जो मतलब एक्ट करते हैं। जैसे देखो इसमें एक्टर कौन कौन सा होगा, जैसे अगर मैं एटीएम की बात करूँ तो एटीएम में एक्टर कौन है, मैं एक्टर हूँ, मैं एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ एटीएम के ऊपर, ठीक है। और एटीएम क्या है, एटीएम एक सिस्टम है, एटीएम एक मशीन है, एक सिस्टम है। तो ये दो चीजें होगी। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज डेटाबेस होगी आपकी, वो ऑप्शनल है, वो डेटाबेस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये तीन चीजें होगी। पहले नंबर पे आपका एक्टर होता है कि आपके एक्टर कौन कौन से हैं जो एक्शन परफॉर्म करेंगे। दूसरे नंबर पे आपकी आती है सिस्टम, के सिस्टम कौन कौन सा इंक्लूड होगा। और दूसरे दूसरे नंबर के तीसरे नंबर पे आपके आते हैं डेटाबेस, जहां से आप डाटा मतलब एक्सेस करते हो, इंसर्ट या जो भी आपने करना होता है। तो ये हो गया आपके तीन चीज मेन चीजें होगी। अब उसके बाद इन तीन मेन चीजों के दरमियान मैसेजेस होते हैं। अब उन मैसेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे सेंड मैसेज होता है, रिस्पॉन्स मैसेज होता है, सेल्फ मैसेज होता है। तो सेंड मैसेज क्या होता है कि जब आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, जैसे मैंने देखो मैंने एटीएम को अपनी पेमेंट अमाउंट बताई, मैंने उससे बताया मुझे इतनी अमाउंट विड्रॉ करवानी है, तो क्या हुआ एटीएम ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी किसको, डेटाबेस को, कि क्या मतलब वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो ये क्या, ये आप बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। इस यहाँ पे हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पे हम सेंड मैसेज का जो एरो है वो यूज करते हैं। और जब डेटाबेस ने वापस रिस्पॉन्स भेजेगी तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स मैसेज, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, मतलब हमें वापस रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो ये हो गए दो तरह के मैसेज। तीसरा एक होता है सेल्फ मैसेज, मतलब जो आप इट सेल्फ अपने आप को मतलब मान लो कुछ ऐसे भी होता है ना कि मान लो एटीएम ने अपने आप को ही चेक वैलिडिटी, मतलब अपने अंदर ही वैलिडिटी चेक की कि आया कि स्लिप लेनी है नहीं लेनी है, तो ये उसने कोई डाटाबेस नहीं पूछा फर्दन, ये उसने अपने अंदर ही एक्शन परफॉर्म किया। तो ये होता है सेल्फ मैसेज, ठीक है, सेल्फ रिस्पॉन्स सेल्फ मैसेज, ठीक हो गया। या चेक वैलिडिटी भी आप इसको कह सकते हो, सेल्फ सेल्फ चेक वैलिडिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह की दोस्तों होती हैं इसमें चीज़ें। और उसमें एक आर्ट सिस्टम भी होता है जिसमें बेसिकली आपकी कंडीशन भी लगी होती हैं इफ और एल्स की, कि इफ मतलब काम हो गया, एल्स काम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जनाब मेन चीज़ें थी सारी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ और बढ़ते हैं दोस्तों। ये सिनेरियो सर ने आपको दिया हुआ है और इस सिनेरियो के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन यूज होने हैं, सर मजे की बात ये है सर ने आपको एक्शन भी बता दी हैं। ये देखें, ये मान लो ये वो स्टेप्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी एटीएम की एग्जांपल में वो सारे स्टेप्स बताए ना, ऐसे ये देखो ये सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो आपने
सीक्वेंस डायग्राम क्रिएट करनी है ना, उसके अंदर ये जितने भी स्टेप्स है ना, वो सारे स्टेप देखो आपको सामने बताऊंगा मैं। देखो पहला स्टेप क्या है, द कस्टमर इंसर्ट अ स्मार्ट कार्ड इनटू द वेंडर मशीन। अब ये क्या हो रहा है, देखो सेम वही कि कस्टमर ने अपना कार्ड जो है वो इंसर्ट किया है। अब कस्टमर क्या है, वो एक एक्टर है, और इंसर्ट अ कार्ड ये क्या है, ये एक स्टेप है जो वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ये आएगा सेंड मैसेज के अंदर। और उसके बाद इनटू द वेंडर मशीन, इनटू वेंडर मशीन क्या है, वो एक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने आपको मेन हाईलाइट करने जा रहा हूँ। ये देखो कस्टमर क्या है, एक एक्टर है, और इंसर्ट अ स्मार्ट कार्ड ये क्या है, ये बेसिकली आपका सेंड मैसेज है, सेंड मैसेज है जो आप किसको सेंड कर रहे हो, इस वेंडर मशीन को। और वेंडर मशीन क्या है, वेंडर मशीन एक बेसिकली सिस्टम है, ठीक हो गया। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था सेम वो वैसे देखो वो ही चीजें चल रही हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो जरा, द वेंडर मशीन यूज द स्मार्ट कार्ड रीडर टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द कार्ड। ये देखो वेंडर मशीन क्या है, ये एक सिस्टम है, यूज द स्मार्ट कार्ड रीडर। अब ये स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है, ये भी बेसिकली एक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, एक स्मार्ट कार्ड रीडर एक सिस्टम का पार्ट है। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द कार्ड, यानी वो अब ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली सेंड मैसेज हो रहा है, सेंड रिक्वेस्ट हो रही है किसको, देखो वेंडर मशीन रिक्वेस्ट सेंड कर रही है किसको, स्मार्ट कार्ड रीडर को, किसके लिए, वैलिडिटी फॉर द कंटेंट कार्ड, कि वो उसने बेसिकली ये चेक करना है कि आपका जो कार्ड है वो वैलिड है या इनवैलिड है। समझ रहे हो बात को। ऐसे नेक्स्ट देखो, द स्मार्ट कार्ड रीडर कंफर्म्स द कार्ड वैलिडिटी बाय रिटर्निंग ट्रू, कि ये जो स्मार्ट कार्ड रीडर है जो कि एक सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, कंफर्म द कार्ड वैलिडिटी बाय द रिटर्निंग ट्रू। ये क्या है, ये बेसिकली रिस्पॉन्स मैसेज है, देखो ना वो क्या कर रहा है, रिटर्निंग मतलब वापस आ रहा है ना मैसेज। जब मैसेज वापस आता है ना तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स मैसेज। तो मतलब स्मार्ट कार्ड रीडर जो है वो रिस्पॉन्स मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, सेंड कर रहा है, रिटर्न कर रहा है किसको, वेंडिंग मशीन को। ऐसे बाकी भी सारे नीचे स्टेप्स हैं, वो भी आप ऐसे ही करोगे। तो अब मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ जो डायग्राम आपने बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायग्राम बनानी कैसे है आपने। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ, draw.io ये लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि आपके लिंक जो आपने यहाँ पे गूगल पे जाके लिंक टाइप करना है वो है ये ऊपर लिखा भी आ रहा है draw.io। जब आप draw.io लिख के एंटर प्रेस करोगे ना, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने डिसाइड लेटर के ऊपर क्लिक कर देना। डिसाइड लेटर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का draw.io की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, बड़ी मजे की वेबसाइट है, तो आपने इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे जब आने के बाद ये जर्नल जो टैब है इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा कि UML, आपने UML के ऑप्शन पे क्लिक करना है। UML के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट तरह की UML डायग्राम के डिफरेंट सिंबल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंट तरह की, ये देखो ये हमारी डायग्राम है मेन। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए एक एक्टर जो कि क्या है, कस्टमर है। तो एक्टर कैसे हम लेंगे, उसके लिए ये देखो ये बना हुआ बिडावा था, ये आप बिडावा पकड़ोगे और ऐसे इसको लगा लोगे, ठीक है। तो ऐसे इसको आप लगा लोगे, नहीं ये यहाँ पे ये तो हम यूज करते हैं यूज केस डायग्राम के लिए। यहाँ पे आएगा हमारा बिडावा, कहाँ गया वो जो बिडावा मुझे चाहिए, ये यस ये देखो ये बिडावा और साथ लाइन, ये बिडावे के साथ हमें लाइन भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको लगा लोगे, ठीक हो गया। तो ये बिडावा भी बन गया हमारे पास ये लाइन भी बन गई है। ये देखो इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ये लो जी, ये बन गया हमारे पास पहला हमारा एक्टर जो कि जिसका नाम क्या होगा, कस्टमर। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके इसको नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसको हम नाम दे दो कस्टमर। तो कस्टमर नाम देने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर टेक्स्ट आपको मिल जाता है, आप डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कस्टमर, ठीक है, कस्टमर लिख लिया। अब ये कस्टमर को उठाकर आपने यहाँ पे रख दिया कि मतलब ये मेरा कस्टमर है, ठीक है, ये मेरा एक्टर है जो कि जिसका नाम है कस्टमर। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये लो जी, ये हमारा बन गया कस्टमर का मतलब एक्टर की लाइन, पूरा सिस्टम ये पूरा बन गया। उसके बाद ये आपको चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, सिस्टम चाहिए। देखो वेंडरिंग मशीन एक सिस्टम है, फिर स्मार्ट कार्ड रीडर एक सिस्टम है, फिर आइटम स्टॉक एक सिस्टम है, फिर उसके बाद स्मार्ट कार्ड, ये बेसिकली वो कार्ड है जो आपने इंसर्ट किया था, ठीक है, वो स्मार्ट कार्ड, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको चाहिए आप सिस्टम। ये सिस्टम कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये देखो आपको सिस्टम मिलते हैं यहाँ पे, आपको सिस्टम जनाब यहाँ पे मिलेंगे सिस्टम। तो यहाँ पर ये है जी आपका सिस्टम, ठीक है, इसको पकड़ेंगे। ये देखो ये आपका बन गया जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है, ठीक है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आप लिखोगे जो भी आपने लिखना है, वेंडर मशीन, जो भी आपने लिखना है, वेंडर मशीन, वेंडर कार्ड, जो भी आपने लिखना है, तो ऐसे इसको पकड़ो और ऐसे लगा लो, लगा लिया। ऐसे फिर उसके बाद फिर अगेन आपने एक और ले लेना, ऐसे इसको यहाँ पे लगा लेना, फिर आपने ऐसे पकड़ के एक और लगा लेना ऐसे, ठीक है। बाकी आपको सिंपल सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखो बस ढूंढने पड़ते हैं, ये अगर थोड़ा आपने माइंड यूज करना है और ढूंढने पड़ने। लास्ट पे क्या है, लास्ट पे दोस्तों हमने बनाना है स्मार्ट कार्ड के लिए एक जो है ना वो ऑब्जेक्ट बनाना है एक यहाँ पे। तो वो हम यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, हमें ये मिल गया, ये देखो ये पड़ा हुआ है, इसको पकड़ो ऐसे और पकड़ के ऐसे लगा लो इसको यहाँ पर।
ठीक है, ये लग गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया स्मार्ट कार्ड। इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये देखो, आप किसी भी जगह पे ऐसे क्लिक करो एक दफ़ा, डबल क्लिक करो, तो जैसे ही आप किसी भी जगह पे आके डबल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का। यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, तो ये देखो यहाँ पे लिख लो आप जो भी आपने लिखना है, मान लो स्मार्ट कार्ड, ठीक है, स्मार्ट कार्ड लिख लिया। अब ये स्मार्ट कार्ड को पकड़ो और ऐसे इसको रख के यहाँ रख दो। ठीक हो गया, समझ रहे हो बात को? तो ये हमारे सारे बन गए, सिस्टम भी बन गए, हमारे ऑब्जेक्ट भी बन गया, एक्टर भी बन गया, ये बन गया। उसके बाद हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए जनाब ये मैसेजेस एरोज। ये देखो ये होते हैं दोस्तों, ये जो फॉरवर्ड एरो होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, इसको कहते हैं सेंड मैसेज या सेंड रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। और ये जो बैकवर्ड एरो है ना, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स मैसेज, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स मैसेज। और ये जो बना हुआ ना आल्ट, इसको हम कहते हैं इफ कंडीशन पार्ट, ठीक है। तो ये आप कैसे बना जाते हो, अब ये चीज़ें बता देता हूँ, बाकी सारा मैंने आपको बता दिया। उसके लिए अब जनाब आपको चाहिए सबसे पहले सेंड मैसेज का। तो सेंड मैसेज के लिए ये देखो यहाँ पे बने होते हैं सेंड मैसेज। ये देखो, ये है जी, अल्लाह आपको पता है डिस्पैच, ये है आपका सेंड के लिए, ठीक है। डिस्पैच को ऐसे यहाँ पे लगा लो, आप यहाँ पे इसको ऐसे लगा लो, ठीक है। इसको पकड़ो, ये आपका समझ लो सेंड मैसेज का ऑप्शन है। तो इसके ऊपर ये जो लिखा है ना डिस्पैच, इस पे आप जो भी लिखना है ना टेक्स्ट, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिख सकते हो। तो ये होगा आपका सेंड मैसेज के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्स के लिए ये देखो, ये रिटर्न के लिए ये देखो यहाँ पे मिला हुआ है, ये देखो ये इसका एरो, बैकवर्ड एरो बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे मिलाना, ये पकड़ो ऐसे और इसको ऐसे मिला लो, ठीक है। ये बन गया आपका रिटर्न मैसेज, ठीक है, रिटर्न भी हो गया। उसके बाद हमें चाहिए जनाब ये वाला, अब लास्ट में चीज़ लगी है, ये आल्ट बॉक्स, जिसमें एक लिखा हुआ है इफ कंडीशन, मतलब आइटम्स अवेलेबल, और दूसरे में लिखा हुआ है आइटम अनअवेलेबल, मतलब ये कंडीशन चेक कर रहा है वो। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें मिलेगा जनाब यहाँ पर, हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नो इश्यू, हम ढूंढ लेते हैं जनाब, ढूंढ लेते हैं हम यहाँ से। ये हमें यहाँ से मिलेगा मेरे ख्याल से, हाँ ये पड़ा हुआ है जनाब, ये देखो, ये मैं गलती से मैं ऊपर ढूंढ रहा था, ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स है, इसको पकड़ो और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। उसके बाद इसको बड़ा छोटा कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, ये लो, ये आप इसको अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हो आप, ये लो, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम की जगह पे आप लिख लो, क्या बोला आपने, क्या लिखना है यहाँ पे, आपने लिखना है आल्ट, और आगे आपने इसके अंदर एक लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन बनाओ, और उस डॉटेड लाइन से ऊपर वाले पोर्शन में आप लिखोगे आइटम अवेलेबल, और नीचे वाले पोर्शन में लिखोगे आइटम अनअवेलेबल। बाकी जैसे आपको दिखाई जा रही है पिक्चर, वैसे आपने ये पिक्चर जो है ना वो नोट कर लेनी है, ठीक है। ये देखो, ये पूरी पिक्चर है, आपको मैंने यही वो पिक्चर है जो बेसिकली आपने बनानी है, यही बेसिकली आपकी पूरी सीक्वेंस डायग्राम है। और इसमें फटाफट से थोड़ी सी बता देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले कस्टमर ने रिक्वेस्ट सेंड किया इंसर्ट स्मार्ट कार्ड, जो कि उसने किस में इंसर्ट किया, वेंडिंग मशीन के अंदर। फिर वेंडिंग मशीन ने आगे रिक्वेस्ट सेंड किया किसको, स्मार्ट कार्ड रीडर को, किस, और रिक्वेस्ट क्या सेंड किया, वैलिडेट स्मार्ट कार्ड, मतलब उसने वेंडिंग मशीन ने स्मार्ट कार्ड रीडर को रिक्वेस्ट सेंड क्या किया कि वैलिडेट करो मेरे स्मार्ट कार्ड को। उसके बाद जो स्मार्ट कार्ड रीडर है, उसने आगे रिक्वेस्ट सेंड किसको किया है, आपके स्मार्ट कार्ड को, जो क्या है चेक बैलेंस एंड वैलिडिटी, मतलब उसने ये रिक्वेस्ट सेंड किया कि मतलब मुझे ये बताओ क्या बैलेंस जो है वो ठीक है, मतलब इसके पास बैलेंस है, और उसके साथ वैलिडिटी भी चेक करो। और उसके बाद स्मार्ट कार्ड ने जो है वो एज ए रिस्पॉन्स के तौर पर रिटर्न मैसेज सेंड किया किसको, स्मार्ट कार्ड रीडर को, क्या बोला, वैलिड का, कि मतलब हाँ यस ये वैलिड है, ट्रू है। उसके बाद जो स्मार्ट कार्ड रीडर है, उसने जो है वो रिस्पॉन्स के तौर पर मैसेज सेंड रिटर्न किया है किसको, वेंडिंग मशीन को, कार्ड वैलिड का, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद अगेन जो है कस्टमर ने जब उसको वेंडिंग मशीन ने को मिल गया हाँ जी कार्ड वैलिड है, उसके बाद कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने जनाब फर्दर आगे जो है वो रिक्वेस्ट सेंड किया वैलिड वेंडिंग मशीन को, क्या बोला, सिलेक्ट आइटम के नाम से। और उसके बाद वेंडिंग मशीन ने आगे फर्दर रिक्वेस्ट सेंड किया है आइटम स्टॉक को, किस लिए, चेक आइटम अवेलेबिलिटी, कि मतलब वो चेक कर रहा है कि आया के अवेलेबिलिटी है आइटम्स की के नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आइटम्स अवेलेबिलिटी ने वापस रिस्पॉन्स सेंड किया किसको, वेंडिंग मशीन को, कि हाँ यस आइटम अवेलेबल है। और अगर मान लो आइटम अवेलेबल हैं तो फिर ये वाले सिस्टम चलेंगे, मतलब फिर ऐसे ये रिक्वेस्ट सेंड होगी, फिर आगे फर्दर रिक्वेस्ट सेंड होगी, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आइटम अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है वेंडिंग मशीन देखो रिस्पॉन्स सेंड कर रही है किसको, कस्टमर को, क्या बोला, आइटम नॉट अवेलेबल। और उसके बाद अगेन वेंडिंग मशीन एक और रिटर्न मैसेज सेंड कर रही है कस्टमर को, रिलीज स्मार्ट कार्ड के नाम से, मतलब कि अपना स्मार्ट कार्ड पकड़ लो कि तुम्हारी आइटम अवेलेबल हैं, अगर हुई तो फिर भी ठीक है, वो उसको सारा कुछ करने के बाद कहेगा, मतलब चाहे आइटम अवेलेबल है या नहीं है, उसने सबसे लास्ट पे जो है वो क्या करना है, वेंडिंग मशीन ने रिटर्न मैसेज सेंड करना है कस्टमर को कि रिलीज स्मार्ट कार्ड के अपना कार्ड पकड़ लो, ठीक है, जैसे जैसे एटीएम ने किया था। तो ये देखो सेम वैसे बनाया। अच्छा ये जो नीचे है ना, मतलब जैसे देखो ऊपर कस्टमर नीचे भी कस्टमर, ऊपर वेंडिंग मशीन नीचे भी वेंडिंग, तो ये जरूरी नहीं है मतलब ऊपर भी हो नीचे भी हो, ये मैंने बेसिकली किसी और टूल पे बनाया था, तो आप जो है इस टूल पे इजी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप नीचे ये रहने देना, आप सिर्फ ऊपर ऊपर ये लिख लेना, ठीक है। बाकी ये आपने मैसेज सारे ऐसे एरो लगा के सारे मैसेज लिख के ये बॉक्स बना के, वो मैंने आपको सारा सिखा दिया। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे नीचे लिखा हुआ ना वेंडिंग मशीन बॉक्स बना हुआ है, ये आप रहने दीजिएगा, जैसे ये बॉक्स बने हुए हैं,
ये क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता ऊपर नीचे दोनों बनाने हैं। ये सिर्फ आपने ऊपर बना दिए, बस बात खत्म। ठीक है जी। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो पिक्चर है सॉरी, जब आप इसको बना लोगे, मतलब जब ये डायग्राम पूरी बन जाएगी, उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट एज़ का। एक्सपोर्ट एज़ में जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा पीएनजी का। आपने पीएनजी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और ये आपसे नाम पूछा कि आपने किस नाम से सेव करना है, तो आप यहाँ पे नाम ये पूरा ये लास्ट से डॉट पीएनजी छोड़कर, मतलब डॉट पीएनजी से पहले सारा नाम रिमूव कर देना और यहाँ पे कोई भी मान लो आपने नाम दे दिया 1 2 3 और सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारी डायग्राम जो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बनानी है। आपने एक न्यू एमएस इस तरह से एक न्यू एमएस वर्ड की जनाब फाइल बनानी है। आपने इस तरह से ये एमएस वर्ड की न्यू फाइल बनाई। इस एमएस वर्ड की फाइल को आपने कोई भी अपनी व्यू आईडी के साथ नाम दे देना है और उसके बाद इस एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर आपने पिक्चर पेस्ट कर देनी है। कौन सी पिक्चर? ये वाली पिक्चर लगा लेनी है। मतलब कैसे? अगर पिक्चर डायरेक्ट लगानी है वो भी आप लगा सकते हो। मतलब एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर ये इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओ और पिक्चर पे क्लिक करो, तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है आपकी, तो वो आप डाउनलोड फोल्डर में जाके पिक्चर सेलेक्ट करोगे और ये पिक्चर यहाँ लग जाएगी आपकी। और अगर मान लो आपने डायरेक्ट लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। ये देखो डाउनलोड फोल्डर में आई और ये देखो ये हमारी पिक्चर जो भी हमने डाउनलोड की है, ठीक है? तो इस पिक्चर को हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एमएस वर्ड पे आगे कंट्रोल वी दबा के आप इसको पेस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो। वहां से डाउनलोड फोल्डर में जाकर कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे लाके कंट्रोल वी दबाओ, ये पेस्ट हो जाएगी। चले जी, अब यही दोस्तों एमएस वर्ड की फाइल जिसमें आपने ये पिक्चर पेस्ट किया, यही एमएस वर्ड की फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। समझ रहे हो बात को? ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।